क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चे कंसंट्रेट होंगे, ध्यान देंगे सभी लोग। अभी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को पढ़ाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या था? इफ़ वी नॉट अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, अगर हम किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, देखिए हम F=0 लिए, तो उस बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, उस लीनियर मोमेंटम में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, लीनियर मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा, और इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये कुछ दिन पहले का पढ़ाया था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को वेरीफाई करता। भाई न्यूटन ने 3 लॉ गिवन किए थे, पहला इनर्शिया का, दूसरा मोमेंटम का, तीसरा एक्शन एंड रिएक्शन का। तो अगर कोई बॉडी किसी अनदर बॉडी पे फोर्स लगाती है तो वो बॉडी भी उतना ही रिएक्शन के रूप में पहली बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगी। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वेरीफाई करता है, मतलब इक्वल होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ के। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो हमारे पास देखिए वी हैव 2 बॉडी है, और इन बॉडी का मान लीजिए पहले वाले बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है वो P1 है, और दूसरे वाले बॉडी का लीनियर मोमेंटम कितना है? P2 है। बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इस रूल को हम लोग फॉलो करेंगे तो क्या होता है कि टोटल उनका मोमेंटम P1 प्लस P2 ये आपका कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि टोटल मोमेंटम कांस्टेंट। तो यहाँ पे फार्मूला आप सभी को मालूम है मोमेंटम का, P=mv। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका m1, इस बॉडी का मास m1, इसका मास m2, सो m1 v1 m2 v2 इक्वल टू कांस्टेंट। ये हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन बोथ साइड। इसको डिफरेंशिएट करिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका हो जाएगा m1 dv1/dt प्लस m2 dv2/dt इक्वल टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dv/dt एक्सेलरेशन होता है, सो ये हो जाएगा m1 a1 प्लस m2 a2 इक्वल टू कांस्टेंट में आ गया। तो ma, ये देखिए ma लिखा हुआ है आपका, ये ma है जो कि फोर्स की वैल्यू है F1 F2, और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपका 0 आता है। यहाँ पे ये थोड़ा सा छूट गया था, तो ये 0 होगा। ठीक है, हम लोग कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका 0 आएगा, तो ये इक्वल टू आपका 0। सो F1 वेक्टर माइनस का F2 वेक्टर, ये हुआ न्यूटन्स थर्ड लॉ। 2 बॉडीज हैं, इसने इस पे फोर्स अप्लाई किया F1, इसने इस पे फोर्स अप्लाई किया F2। तो देखिए यहाँ से न्यूटन्स थर्ड लॉ आपका प्रूफ हुआ। तो आपको प्रूफ करना था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से न्यूटन्स थर्ड लॉ को कैसे वेरीफाई करेंगे। लेट अस कंसीडर वी हैव 2 बॉडी विच मास m1 एंड m2 एंड मोमेंटम p1 एंड p2। विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम p1 प्लस p2 इक्वल टू कांस्टेंट, P1 की जगह पर m1 v1 m2 v2 कांस्टेंट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कांस्टेंट का 0, आपका dv1/dt A1 एक्सीलरेशन ये हुआ, दैट इज़ द फोर्स की वैल्यू है,
ये फोर्स हम इसको उधर ले जाएंगे, देन F1 इक्वल टू माइनस F2। इस तरीके से हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से न्यूटन्स थर्ड लॉ को वेरीफाई करते हैं। देखिए अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल है, यहाँ पर लिखा हुआ ए बुलेट ऑफ मास 0 पॉइंट आपका दिया गया है यहाँ पे